नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल AKM की पाठशाला पर। तो साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिभुज की। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं त्रिभुज के प्रकार। ओके, त्रिभुज के भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम तमाम चीज़ों की जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं त्रिभुज की। ठीक है, त्रिभुज कहते किसको है। ओके, तो त्रिभुज की हम लोग बात कर लेते हैं। त्रिभुज जो होता है कि वैसी बंद आकृति, ठीक है, वैसी बंद आकृति जिसकी तीन भुजा हो। ठीक है, वैसी बंद आकृति जिसकी तीन भुजा हो, तीन शीर्ष हो और तीन कोण हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे त्रिभुज। ठीक है, इस तरह से ये हुआ त्रिभुज। हम क्या बोले कि वैसी बंद आकृति जिसकी तीन भुजा हो। तो यहाँ पर देखिए, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, जिसकी तीन भुजा हो और तीन कोण हो और तीन भुजा। ओके, तीन कोण और तीन शीर्ष हो। तीन शीर्ष का मतलब देखिए, ये है आपका शीर्ष, ये जो है क्या है, यह एक शीर्ष है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष, इसको शीर्ष बोलते हैं और इसको बोलते हैं कोण, इसको बोलते हैं कोण और इसको हम लोग बोलते हैं भुजा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भुजा बोलते हैं। तो जिसकी तीन भुजा, ओके, एक दो तीन, और जिसकी तीन शीर्ष, 1 2 3, और जिसकी तीन कोण, 1 2 3, तो जिसकी तीन भुजा, तीन शीर्ष और तीन कोण, तीन भुजा, तीन शीर्ष और तीन कोण हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, तो ये हुई त्रिभुज की कुछ खास बातें। हम लोग बात करेंगे त्रिभुज के भुजा के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं और ये कोण के आधार, भुजा के आधार पर जो है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजा के आधार पर जो होता है त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज और एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, ये तीन प्रकार के जो होता है भुजा के आधार पर त्रिभुज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे। ठीक है, आखिर समबाहु त्रिभुज कहते किसको हैं, इसके बारे में हम लोग जानने की जरूरत है। समबाहु का मतलब होता है, सम का मतलब होता है बराबर। ठीक है, सम मतलब सम और बाहु। समबाहु त्रिभुज दो प्रकार के वर्ड से बना हुआ है। समबाहु जो होता है, समबाहु दो प्रकार के शब्दों से बना होता है, एक सम और दूसरा का बाहु। सम का अर्थ होता है बराबर और बाहु का अर्थ होता है भुजा, यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। यानी सम त्रिभुज का मतलब होता है तीन कोना। ठीक है, और क्या होता है, त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तीन कोना। त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तीन। त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तीन, यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज। तो हम लोग समझ में आ गया कि समबाहु त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इसमें तीनों कोण भी बराबर होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या है, इसमें तीनों भुजा, तीन कोण बराबर होंगे। ठीक है, इस तरह से समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है। इस तरह समबाहु त्रिभुज बनेंगे। इसमें तीनों जो कोण होता है ये बराबर होता है और जो तीनों भुजा जो होता है ये भी आपका बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज समझ में आ गया कि वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ओके, इसी तरह से आता है एक विषम बाहु त्रिभुज। ओके, विषम बाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, इसकी जानकारी हम लोग देख लेते हैं। विषम बाहु का मतलब होता है
जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होता है, मतलब जिस त्रिभुज की कोई भुजा बराबर नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ओके, क्या होता है इसको? विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी ओके, जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ओके, जैसे यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये हुआ ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों भुजाएं जो क्या है अलग अलग है। ठीक है, तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होता है अलग अलग होता है, तीनों कोण अलग अलग होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ओके, तो विषम बाहु त्रिभुज समझ में आ गया कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, अलग अलग मापों की होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। इसी में आता है एक समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज बोले तो वैसी त्रिभुज, ठीक है, वैसी त्रिभुज जिसकी मात्र दो भुजा बराबर होता है और एक भुजा की माप अलग होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, वैसी त्रिभुज जिसकी एक दो भुजाएं क्या होता है, दो भुजाएं का माप बराबर होता है और एक भुजा का माप बराबर नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो भुजा दिख रहा है ये आपका, ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है बराबर है, बट ये भुजा अलग है। इसी तरह से और हम ले सकते हैं, इस तरह से देखिए ये है, तो इसमें जो क्या है ये भुजा बराबर है लेकिन ये भुजा क्या है अलग है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो ये तो हुआ आपका भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब हम लोग कोण के आधार पर भुजा के त्रिभुज के प्रकार को आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, तो कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। कितने? तीन प्रकार होते हैं। एक होता है समकोण त्रिभुज, दूसरा का होता है अधिक कोण त्रिभुज और तीसरा का होता है न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज किसको कहेंगे और न्यून कोण त्रिभुज किसको कहेंगे, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज की हम लोग बात करें तो वैसा त्रिभुज है ना जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलेंगे। इस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो है आपका एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये कोण जो होता है आपका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री का होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे समकोण। राइट, समझ में आ गया? यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे समकोण त्रिभुज बोलेंगे। इसी बीच आता है एक अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज उसको बोलेंगे जिस त्रिभुज की कोण का माप यदि 90 से अधिक होता है, ठीक है, 90 से अधिक होना चाहिए, लेकिन 180 से कम, 180 से कम, तो मतलब जिस त्रिभुज के कोण का माप जो होता है 90 से अधिक और 180 से कम होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब जिस कोण का माप जो होता है 90 से अधिक होता है लेकिन 180 से कम होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। राइट, इस तरह से आता है एक न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज हम लोग किसको कहेंगे, तो वैसा त्रिभुज जिसमें कोणों की जो माप होना चाहिए वो 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, मतलब जिस कोणों का माप जो होता है 90 डिग्री होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, यानी 90 डिग्री से कम होना चाहिए, यानी 90 डिग्री से अगर जिस कोण का माप कम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। तो ये हुआ आपका 90 से कम। ठीक है, 90 से कम रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज, और 90 से अधिक लेकिन 180 से कम रहेगा। ठीक है, 90 से अधिक लेकिन 180 से कम, तो उसको हम लोग बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। और जिस कोण का माप 90, कोण का एक कोण जो है 90 डिग्री होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। राइट, क्या समकोण त्रिभुज बोलेंगे। अब एक बात और ध्यान देना है
कि यहाँ पर त्रिभुज की आंतरिक कोण, ठीक है, इस तरह से अंतः कोण और बाह्य कोण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये है एक त्रिभुज, ये है एक त्रिभुज, त्रिभुज में एक अंतः कोण बनता है और एक बाह्य कोण बनता है, ठीक है। तो अंतः कोणों का योग कितना होता है, अंतः कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है और बाह्य कोणों का योग कितना होता है। यदि आप जान रहे हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिखेंगे, ठीक। बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो अंतः कोणों की हम लोग बात करें तो त्रिभुज के अंतः कोण यानी जो अंदर वाला जो कोण होता है इसको हम लोग बोलते हैं अंतः कोण, ठीक है। अंतः कोणों का जो योग होता है वो आपका 180 होता है। कितना होता है, 180। लेकिन बाह्य कोण की हम लोग बात कर लें तो बाह्य कोण का जो माप होता है वो 360 होता है, राइट, क्या 360 होता है। यानी अंतः कोण का माप 180, जबकि यहाँ पर बाह्य कोणों का माप जो होता है ये 360 होता है। इस तरह से त्रिभुज की संपूर्ण जानकारी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक आपको किस पर चाहिए वो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के पढ़ते रहिए और घर पर कुशल मंगल से रहिए। जय हिंद।